ही मेरा प्यार बन के आ जा। जनकपुर की नारियां कह रही हैं कि हे भगवान, हम तो बंधन में फंसी हैं, पर तुम तो बंधन से मुक्त हो। हम तुम तक तो नहीं आ सकती, आप तक तो नहीं आ सकती, लेकिन आप तो हम तक आ सकते हो। हमारी इंद्रियां ब्रह्म को विषय नहीं कर सकती हैं, लेकिन ब्रह्म चाहे तो हमारी इंद्रियों का विषय स्वयं बन तो सकता है, हैं? आप तो स्वतंत्र हो, हम बंधन में हैं। तो फिर रो करके पुकारती हैं, ई मेरा प्यार बन के आ जा, ओ मेरा यार बन के आ जा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे, देखा जा। ओ दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा। तेरे लिए ओ जानी, दर दर की खाक छानी, गलियों फिरूं दीवानी, मेरा हौसला बढ़ा जा रे, बढ़ा जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा। तू बहार बन के आ जा, मेरा प्यार बन के आ जा। नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठे रोई। जिन्होंने कथाओं के लिए बदनामियों को सुना है, भगवान के लिए बुराइयों के जहर को पिया है, ये कथा उनके लिए चल करके स्वयं आती है। निमित्त किसी को बना ले, स्वयं चल करके आती है। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठे रोई, अपना मिला न कोई, अपना मुझे बना जा रे, बना जा। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा।
खोई, चुपचाप बैठी रोई, अपना मिलान कोई। जनकपुरी में केवल माताओं की पुकार पे भगवान आए, और माताओं की पुकार तब सच्ची हो जाती है जब इनको लगता है, मायके वाले कहते हैं पराए घर जाना है, ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से आई है, ससुराल वाले कहते हैं ये वहां की है, और मायके वाले कहते हैं कि ये पराया धन है। तो तब माताओं को ये समझ में नहीं आता कि हमारा अपना कहाँ है। वहां भी हमारा अपना नहीं, वहां भाभी भैया का राज है। और यहाँ के लोग भी कहते हैं कि फलाने खानदान की है, ताते जी ऐसी है, उसका ठौर ठिकाना, उसे लगता है कि सचमुच में मेरा कोई नहीं है। और तब पुकार दिल से लगती है परमात्मा के लिए। और मैयाओ, सच में जिनका कोई नहीं होता ना, परमात्मा उन्हीं का होता है। दुनिया में जिन्होंने हजारों रिश्ते बना रखे हैं, तो ठाकुर जी तो कहते हैं ठीक है, जियो उन्हीं में। लेकिन माताएं जब कहती हैं कि सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठी रोई, अपना मिलान कोई, अपना मुझे बना जा रे बना जा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। ओ मेरा यार बन के आजा, ओ मेरा प्यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा। राम और लक्ष्मण दोनों जनकपुर की मुख्य रास्तों पर जब पहुंचे हैं, तो जिन माताओं के घर थोड़े अलग थे, मुख्य रास्ते से अलग, जैसे अपनी कलश यात्रा निकली थी, तो कलश यात्रा एक मुख्य मार्ग पर होकर निकली, लेकिन कुछ घर ऐसे थे जहां से माताएं दूर से देखने के लिए भाग करके और उस रोड तक आईं। लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी थीं जो रोड तक न आ सकीं किसी के डर की वजह से। उन्होंने छतों से दर्शन किए। कितनी जंजीरें होंगी, कितनी बेड़ियां होंगी जो दिखती नहीं है पर मन पे लगी हैं। तो अब उनको तो दर्शन हो गए जो आ सकती थी, जा सकती थी। ये इतनी माताएं बैठी हैं ना, इन माताओं के दर्द को मैं इस बात से समझता हूं कि यहां आने के लिए इनको न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने झूठ साच भी बोलने पड़ते हैं। लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूं, सत्य को पाने के लिए यदि झूठ का भी सहारा लिया जाए तो सत्य भी झूठ भी सत्य हो जाता है। सत्य को पाने के लिए झूठ का भी सहारा लिया जाए तो वो झूठ भी सत्य से बढ़ करके हो जाता है। तो कुछ माताएं ऐसी थी जो दूर दूर से वीडियो बना रही थी, देख रही थी, लेकिन आ नहीं सकती थी। कोई पाबंदी थी, कोई हथकड़ी थी, कोई बेड़ी थी, लोहे की नहीं थी हथकड़ी और बेड़ी, कोई भीतर मन पे लगाई हुई लगाम थी। पता है, जो दूर से जिनके घर थे ना जनकपुर में, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि तुम यहां तक तो आ गए, लेकिन अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम यहां तक भी आ पाए। अब ऐसा कोई हमैया उपाय बताओ
या तो हम आप तक आ जाएं या फिर आप हम तक आ जाएं। ऐसा हमें उपाय बताओ, कुछ तो करो, क्योंकि ऐसा मौका हमें बार बार मिलने वाला वापस ही आ रही। और ऐसी प्रार्थना जब भगवान से की ना, तो भगवान ने आइडिया दे दिया। उनके बच्चे थे, उनके बच्चे थे, कोई 10 साल का, 8 साल का, 12 साल का। उन्होंने अपने अपने बच्चों से प्रार्थना करी, बेटा मेरे ऊपर तो बहुत हथकड़ियां और बेड़ियां और पाबंदियां हैं, पर तुम तो खुले हो, थोड़ा जाओ भगवान तक, जाके सेवा करो, और भगवान खुश हो जाए तो हमारी प्रार्थना वहां तक पहुंचा देना कि कोई इंतजार कर रहा है, कोई तुम्हारी याद में रो रहा है, कोई तुम्हारे दर्शन करना चाहता है पर बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ऐसी प्रार्थना कर देना। वे बच्चे, कोई छोटे कोई बड़े, भगवान के पास गए हैं और भगवान को जाकर के प्रणाम किया। बोला आप जनकपुर देखने आए हैं ना? बोले हाँ। बोले हम जनकपुर के वासी हैं, हम यहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं, हम आपको दर्शन कराएं? बोले हाँ। उन बच्चों ने दर्शन कराए और कराने के बाद में उन बच्चों ने कहा कि भगवान जनकपुर का दर्शन पूरा हुआ। तब भगवान ने कहा तुमने मेरी सेवा करी, अब बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब उन बच्चों ने कहा कि हमारी मां की आखिरी इच्छा है कि आपका आगमन हमारे आंगन में, हमारे घर में, हमारी देहरी पे आपके पांव पड़ जाएं तो जीवन सफल हो जाए। यदि आप हमारी मां की इच्छा पूरी कर दोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, आपने हमारी सेवा करी, अब मैं तुम्हारी सेवा को जरूर करूंगा। भगवान को उंगली पकड़ करके जब वो बच्चा ले जा रहा था ना, उसकी मां दर्शन कर वहां दरवाजे पर खड़ी थी। उसे इतना विश्वास नहीं हो पा रहा था कि भगवान आ जाएंगे। तीनों लोकों के मालिक हैं, मेरा एक छोटा सा घर है, कैसे आएंगे? पूरा मन विश्वास नहीं जुटा पा रहा था, तो उसने कोई तैयारी नहीं की। और जब भगवान को आते हुए देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, कौतूहल हुआ और घबराने लगी कि मैंने तो कोई तैयारी नहीं करी और भगवान आ गए, अब मैं क्या करूं? मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे प्यारेओ, जो बाहर की बहुत तैयारी करते हैं ना, उनके यहां भगवान नहीं जाता। जो भीतर की तैयारी करते हैं ना, भगवान उनके यहां जाता है। केवट के घाट पे बड़ी बड़ी सजी सजी नावें थीं, भगवान काऊ की नाव में नहीं बैठे, लेकिन जाकी बिना सजी वही टूटी सी फूटी सी नाव थी। बातें स्वयं कह रहे हैं, हे केवट मुझे तुम्हारी नाव में बैठना है, हमें तुम्हारी नाव में बैठना है। स्वयं भगवान उनकी नाव में, उनके घर में, उनके दिल में बैठना चाहते हैं, जिन्होंने बाहर नहीं, जिन्होंने अपने अंदर को सजाया है। इसलिए इसने बाहर से कोई तैयारी नहीं की। प्यारियों, जब बाहर की दुनिया को ज्यादा सजाने में अपने जीवन को बर्बाद न करना। जिसने भीतर का सजा लिया ना, वो परमात्मा का प्यारा हो जाएगा, वो परमात्मा के ठाकुर जी के प्रेम का पात्र बन जाएगा वो। और नहीं तो हम कुपात्र बनते चले जा रहे हैं, भीतर गंदा होता चला जा रहा है और बाहर बड़ा सजावट होती चली जा रही है। इसने जैसे ही देखा, और इतनी देर में तो भगवान को लेकर के उसका बच्चा बिल्कुल द्वार पे आ गया। अब ये कह रही है, एकदम पलक झपकना बंद हो गया, पागल सी हो गई है, खड़ी की खड़ी रह गई है, दिमाग काम नहीं कर रहा और सोच रही है कि मैं पहले भगवान को प्रणाम करूं या अपने बच्चे को प्रणाम करूं। किसी ने कहा कि बच्चे को प्रणाम करने का नियम कहां से आया? तो वो कहती है कि बच्चा हो या बूढ़ा,
जो भगवान के दर्शन करा दे वो गुरु होता है। जो भगवान से मिला दे वो गुरु होता है। जबकि गुरु तो केवल रास्ता बताता है, और ये तो भगवान को ही लेकर के आ गया। तो ये मेरा गुरु है, और मैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। उसने अपने बेटे को अपनी गोद में उठाया और माथे को चूमने लगी और कहा कि वैसे तो माँ के ऋण से कोई बेटा उर्ण नहीं होता, पर मैं आज तुझे अपने ऋण से उर्ण करती हूं, क्योंकि तूने मुझे वो दिया जो जन्म जन्म मुने जतन कराई, और अंतराम कहे आवत नहीं। तूने मुझे वो दिया, इसके बदले में अब मेरा ऋण तो बहुत छोटा हो गया। अब तो तेरा ऋण मेरे ऊपर हो गया। जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। जो किसी को आत्मज्ञान दे दे, किसी को परमात्मा को प्रदान करा दे, कोई भगवान से मिलवा दे, उससे बड़ा दाता कौन हो सकता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम भूरिदा जनः। सबसे बड़ा दाता है जो ज्ञान देता है, सबसे बड़ा दाता है जो भक्ति देता है, सबसे बड़ा दाता है जो शांति प्रदान करता है, सबसे बड़ा दाता है जो किसी के जीवन में भगवान का प्रेम प्रकट कर दे, सबसे बड़ा दाता है। ये जो हम लोग सेवा करते हैं ना, किसी को पैसा बांट दिए, धन बांट दिया, रोटी बांट दी, या ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए, क्योंकि इनको करते करते चेयरमैन साहब ने ये सब करे होंगे, इसलिए आज ये दिन आया है। उनको करने के बाद यहाँ का अधिकारी बनता है व्यक्ति साहब। तीर्थ नहाए एक फल, और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। जो पहले ये छोटे ये बाह्य जो दान हैं, धर्म हैं, पूजा हैं, पाठ हैं, उनको करता है, तब जब संसार खुश होता है, संसार खुश होता है, तो व्यक्ति के माथे पर मुकुट रख देता है, शादी करा देता है। तो क्या दिया उसने संसार ने? एक जंजाल, एक लंबी जिंदगी को बांधने वाली गृहस्थी। संसार जब खुश होता है तो सिर पर मुकुट रखता है, लेकिन परमात्मा या महात्मा खुश होता है तो सिर पर भागवत जी को रखवा देता है। जो मुक्ति की दाता है, ज्ञान की दाता है, भक्ति की दाता है, वैराग्य की दाता है, उस पोथी को रखवा देता है, उस ग्रंथ को रखवा देता है, जो ग्रंथियों को छिन्न भिन्न कर दे। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, और जदपि मृषा छूटत, उन ग्रंथियों को तोड़वा दे। ये लेकिन पोथी हर किसी के माथे पे नहीं रखी जाती साहब। संसार वाले जब किसी को चुनते हैं तो वो संसद में बैठता है, विधानसभा में बैठता है, लोकसभा में बैठता है। संसार वाले जब चुनते हैं किसी को तो वो संसद में बैठता है, लेकिन जिसे कोई परमात्मा चुनता है या कोई महात्मा चुनता है, वो सत्संग में बैठता है। वो जो गद्दियां हैं ना संसद की, वे 5 साल के लिए होती हैं, और उसे संसार वाले कब छुड़ा लें, कब गिर जाएं, उसका भी भरोसा नहीं है, क्योंकि वो दुनिया वालों की दी हुई है। लेकिन परीक्षित की गद्दी और व्यास की गद्दी ये परमात्मा की दी हुई होती है। इस पे नोटों वाला भी नहीं बैठ सकता और वोटों वाला भी नहीं बैठ सकता। इस पे तो जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी ना, वही बैठ सकता है। वो जब बैठेगा ना, इस पे जब बैठता है, तब सचमुच में मानव का जीवन सफल होता है।